जमात है और जिसकी पहचान मसलक आला हजरत है। हम मसलक आला हजरत के मानने वाले हैं। आला हजरत अज़ीमुल बरकत को अपना इमाम मानते हैं और बरेली शरीफ को अपना मरकज मानते हैं। तो सामने वाले ने आसानी से समझ लिया, अब मज़ीद तारुफ की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपना तारुफ इमाम अहमद रजा से कराया तो सामने वाले ने समझ लिया, अगर ये बरेली के इमाम अहमद रजा कराने वाला है तो यही अबू बकर वाला है, यही फारूक आजम वाला है, यही उस्मान गनी वाला है, यही मौला अली वाला है, यही इमाम हसन वाला है, यही इमाम हुसैन वाला है, यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाला है, यही इमाम बाकर वाला है, यही इमाम जाफर सादिक वाला है, यही मिर्जा कासिम वाला है, यही अली रज़ा वाला है, यही इमाम आजम का है, यही इमाम शाफई का है, यही इमाम हम्बल का है, यही इमाम मालिक का है। अगर ये आला हज़रत का है तो ये गौसे आज़म वाला है, गरीब नवाज वाला है, जिंदा शाहमदार वाला है, सैयद सलाम मसूद गाजी वाला है, अलाउद्दीन साबी पिया कलरी वाला है, वारिसे पाक वाला है, उनका नवाज के सूदराज वाला है, सूफी अमीरुद्दीन नागौरी वाला है, ख्वाजा उस्मान हारूनी वाला है। अगर ये इमाम अहमद रजा का है तो दिलग्राम वाला है, मरैना वाला है, कालफी वाला है, मसौदी वाला है, दिलग्राम वाला है, सुरखानी वाला है, राया वाला है। अगर ये इमाम अहमद रजा का है तो न वहाबी है, न देवबंदी है, न खारजी है, न नाफजी है, न नासिबी है, न सुलाकुल्ली है, न नबी का गुस्ताख है, न आले नबी का गुस्ताख है, न किसी सहाबी का गुस्ताख है। और ये जो आला हज़रत का है वो नबी का भी वफादार है, अहले बैत का भी वफादार है, सहाबा का भी वफादार है, औलिया का भी वफादार है। तो जो इमाम अहमद रज़ा का है वही जन्नती है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बa'द। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قلب المؤمنين عرش الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. खुतबे मसूला के बाद आइए सबसे पहले हम और आप इंतहाई अकीदतों, एहतराम, मोहब्बतों, खुलूस के साथ अगर आप सब सामईन, हाज़रीन, नाज़रीन, मुख़लिसीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, मुताल्लिक़ीन, मुतअद्दीन, मुंतज़िमीन, अराकीन, मुआविनीन, ज़ाकिरीन, ज़ाहिरीन, आशिकीन का ईमान, कान, एतमाद और यकीन इस बात पर मुस्तहकम है कि उम्मत के दरूदों को मदीने के पैगंबर सुना करते हैं। तो इस एतमाद के साथ सुनने वाले पैगंबर की बारगाह, कौन सुनने वाला पैगंबर यानी वो रसूल, वो महबूब जो हम सब गुलामों, गुनाहगारों, वफादारों, जानसारों, आशिकों के लिए कब्र के अंधेरे में काम आने वाले आका, हश्र में काम आने वाले आका, पुलसरात पे काम आने वाले आका, मीज़ान पे काम आने वाले आका, जामे कौसर अता करने वाले आका, जहाँ सब अंबिया, सारे अंबिया की ज़बूर इला गैर कहें, वहाँ उम्मत को अना नहा का मुद्दा सुनाने वाले आका, क़यामत के दिन मैदान महशर बरोज़े हश्र शफ़ाअत के दूल्हा बन के आने वाले आका, जहन्नम के दहकते हुए अज़ाब से बचाकर
जन्नतुल फिरदौस के बागात में ले जाने वाले मुस्तफा, आमिना के लाल महबूब परवरदिगार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, मक्के और मदीने के ताजदार, ताहा यासीन बशीर व नज़ीर सिराज मुनीर, अल्लाह के प्यारे दुलारे न्यारे हबीब, हम गुलामों गुनाहगारों वफादारों जानिसारों आशिकों के नबी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफा सैयद आलम नूर मुजस्सम फख्र आदम व बनी आदम रूही व क़ल्बी फिदा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस व मुताहर व मुअज़्ज़म व मुनव्वर व मुहतशम व मुकर्रम बारगाह इस अक़ीदे के साथ सुन्नियों, हनफियों, बरेलवियों, जन्नतियों मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ा करो। अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी मजमा है, बरेलवी उलमा है, बरेलवी सैयद और बरेलवियों से बरेलवी मुखातब है। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत आला हज़रत का नाम है और सुन्नी खामोश रहेगा। पूरे मुल्क और बरूने ममालिक में खानकाए आलिया कादरिया सुरवर्दिया का ये खादिम डंके की चोट पर बोलता है कि इमाम अहमद रज़ा उस जात का नाम है जो खानकाहों की आबिया है। और हम सादात नबी की औलाद बिला वजह आला हज़रत नहीं करते, ऐसे ही नहीं आला हज़रत का खुतबा पढ़ते। उसकी वजह यह है कि आला हज़रत ने कभी अपना खुतबा नहीं पढ़ा। आला हज़रत का जब भी कलम उठा इश्क़े मुस्तफ़ा के लिए, आला हज़रत का जब भी कलम उठा इश्क़े आले मुस्तफ़ा के लिए, आला हज़रत का जब भी कलम उठा इश्क़े असहाबे मुस्तफ़ा के लिए, आला हज़रत का जब भी कलम उठा सीरत मुस्तफ़ा के लिए, आला हज़रत का जब भी कलम उठा शरीयत मुस्तफ़ा के लिए। तो आज हम सादात पर ये वाजिब है, जिस जलसे में जाए जलसा मेरे नाना का हो, मिंबर में जाए मिंबर मेरे नाना का हो, तज़किरा आशिक़ रसूल अहमद रज़ा का हो। जलवा आले रसूल का हो, तज़किरा आशिक़ रसूल अहमद रज़ा का। मैं दिल की अता गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ मुख़य्यर कौम मिल्लत इमारे कौम मिल्लत हमदर्द कौम मिल्लत मुहिब्बुल उलमा व सादात अलहाज जमालुद्दीन रज़वी साहब और जुमला अहले ने मुजाहिद सुन्नियत नाशिरे मज़हब के हक़ व सदाक़त वाला खलीफा हुज़ूर अमीन शरीयत हज़रत अल्लामा क़ारी जलालुद्दीन साहब अलैहि रहमा के साल सवाब के लिए जिस महफिल का इनेकाद किया है उसका उन्वान ही रखा है इमाम अहमद रज़ा का। और पूरे भारत में फ़कीर क़ादरी कहता है कि इमाम अहमद रज़ा पूरी दुनिया के सुन्नियों के आधार का नाम है। जुमले पे गौर कीजिएगा, पूरी दुनिया में जहां जहां सुन्नी है और हर सुन्नी हर खानकाह का मानने वाला है। सब खानकाहें हमारी हैं, सब बुजुर्ग हमारे हैं, सब हमारे मजहब के ताज हैं, हम सब के दर के मंगता है वो हमारे आका है। हम पर सारे बुजुर्गों का फैजान है और इमाम अहमद रज़ा का एहसान है। हम किसी खानकाह से वाबस्ता हो, किसी पीरे कामिल के दामन से मुंसलिक हो, उनसे मुरीद हो। एक जुमला याद रखिएगा, पूरी दुनिया में हमें बगदादी, अजमेरी, मसौलवी, पिलग्रामी, जाज़िबी नहीं कहा जाता है,
बल्कि दुनिया के हर सुन्नी को बरेलवी कहा जाता है। हम मुरीद किसी खानका से हो, लेकिन हमारी पहचान इमाम अहमद रजा, और पूरी दुनिया में सुन्नी को बरेलवी कहा जाता है। मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में रोज़े रसूल जब हम गुलाम हाजिर होते हैं और आका के दरबार में खड़े होकर इश्क व मोहब्बत में डूबकर इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदना आला हज़रत अली का हुआ सलाम मुस्तफा जाने रहमत के लाखों सलाम पढ़ते हैं तो वहां का नज़दी मुतव्वा करता है, देखो बरेलवी सलाम पढ़ रहा है। मारे मेरे आला तुम्हारी मकबूलियत को सलाम, तुम्हारे इश्क को सलाम। हम खड़े हैं नबी के दरबार में, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में, आशिक अपने आका की बारगाह में सलाम पढ़ रहा है, नज़दी हमें बरेलवी कह रहा है। और यहीं पर बात खत्म न हुई, सुन्नी हकीका और खतना और साले सवाब की नियत से महफिल मौलूद का इनेकाद करे तो भी हमें बरेलवी कहा जाए, गौसे आज़म की ग्यारहवीं करे तो भी हमें बरेलवी कहा जाए, गरीब नवाज की छठी करे तो भी हमें बरेलवी कहा जाए, और याए काबलीन का उत्सव सरापा खुद मनाए तो भी हमें बरेलवी कहा जाए। क्या मतलब, जहाँ जहाँ इश्क रसूल पाया जाएगा वहाँ वहाँ आशिक रसूल अहमद रजा नजर आते जाएगा। जहाँ जहाँ इश्क रसूल पाया जाएगा वहाँ वहाँ आशिक रसूल इमाम अहमद रजा नजर आते जाएंगे। क्योंकि आला हज़रत ने जो बात की है वो इश्क की है। ऐ इश्क तेरे सदके चलने से आला हज़रत ने ये नहीं कहा कि नमाज तेरे सदके और कीजिए, रोजा तेरे सदके, हज तेरे सदके, ज़कात तेरे सदके, इल्म तेरे सदके, अमल तेरे सदके, तक़वा तेरे सदके, नहीं इश्क तेरे सदके। क्योंकि जब इश्क पाया जाएगा, इश्क होगा, बंदा आशिक होगा, और जब आशिक रसूल होगा तो उस पे नमाज फर्ज होगी, रोजा फर्ज होगा, हज फर्ज होगा, ज़कात फर्ज होगी, अमाले सालिहा उस पर कोई मुस्तहब और कभी वाजिब होंगे तो पहले इश्क रसूल जरूरी है। तो आला हज़रत ने उसी इश्क की बात की है और फरमाया इश्क तेरे सदके चलने से जुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग बनाएगी। और आला हज़रत ने इश्क की बात की, इल्म की बात की, क्योंकि आलिम बुरा हो सकता है, आशिक बुरा नहीं होता। और आला हज़रत आलिम भी है और आशिक भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो आला हज़रत से इंसियत और मोहब्बत रखता है वो सिर्फ आलिम नहीं होता, आलिम के साथ साथ आशिक भी होता। तो इमाम अहमद रजा पूरे दुनिया के सुन्नियों के आधार पर, पूरे दुनिया के सुन्नी को बरेलवी कहा जाता है। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी रहमतुल्लाह तआला अलैह आला हज़रत के मुरीद भी है, खलीफा भी है, शागिर्द भी है। खुतबे मदीना फरमाते जब हिंदुस्तान से कोई हाजी आता, कोई उम्रा करने आता, कोई ताजिर आता, तो उससे सवाल करता, तुम हिंदुस्तान के किसी कोने से आए हो, ये बताओ इमाम अहमद रजा को जानते हो? इमाम अहमद रजा को पहचानते हो कि नहीं? इमाम अहमद रजा को मानते हो कि नहीं? फरमाते हैं जैसे ही मैं आला हज़रत का नाम लेके उससे पूछता हूँ, अगर आला हज़रत के नाम से उसका चेहरा खिल जाता था तो मैं समझ जाता था ये सुन्नी सही अकीदा है। और आला हज़रत के नाम से अगर चेहरे का जोग्राफिया बदल जाता था तो मैं समझ जाता था ये बदल गया। और जब आपने अपना तारुफ इमाम अहमद रजा से कराया, एक सवाल पैदा होता है, आखिर इतना आला हज़रत क्यों करते हैं? वजह क्या है कि आला हज़रत के नाम से जब आपने अपना तारुफ कराया, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, और जिसकी पहचान मसलक आला हज़रत है, हम मसलक आला हज़रत के मानने वाले हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत को अपना इमाम मानते हैं और बरेली शरीफ को अपना मरकज मानते हैं। तो सामने वाले ने
बाकर वाला है, यही फारूक आजम वाला है, यही उस्मान गनी वाला है, यही मौला अली वाला है, यही इमाम हसन वाला है, यही इमाम हुसैन वाला है, यही इमाम ज़ैनुल आबिदीन वाला है, यही इमाम बाकर वाला है, यही इमाम जाफर सादिक वाला है, यही मूसा कासिम वाला है, यही अली रज़ा वाला है, यही इमाम आजम का है, यही इमाम शाफई का है, यही इमाम हम्बल का है, यही इमाम मालिक का है। अगर ये आला हज़रत का है तो ये गौसे आजम वाला है, गरीब नवाज वाला है, जिंदा शाहमदार वाला है, सैयद सलाम मसूद गाजी वाला है, अलाउद्दीन साबिक मियां कलरी वाला है, वारिस पाक वाला है, उनका नवाज के सूदराज वाला है, सूफिया में नागौरी वाला है, ख्वाजा उस्मान हारूनी वाला है। अगर ये इमाम अहमद रजा का है तो दिलग्राम वाला है, मौलाना वाला है, कालफी वाला है, मसौदी वाला है, दिलग्राम वाला है, सुरखानी वाला है, आया वाला है। अगर ये इमाम अहमद रजा का है तो न वहाबी है, न देवबंदी है, न खारजी है, न नाफजी है, न नासिबी है, न सुलाकुल्ली है, न नबी का गुस्ताख है, न आले नबी का गुस्ताख है, न किसी सहाबी का गुस्ताख है। बल्कि जो आला हज़रत का है वो नबी का भी वफादार है, अहले बैत का भी वफादार है, सहाबा का भी वफादार है, औलिया का भी वफादार है। तो जो इमाम अहमद रज़ा का है वही जन्नती है। आला हज़रत की मोहब्बत का सबसे बड़ा इनाम और बेनिफिट ये है कि आला हज़रत की मोहब्बत हमें किसी बारगाह का मुस्ताक, आला हज़रत की मोहब्बत हमें हर बारगाह का वफादार और गुलाम बनाती है। समझ रहे? तो अल्हम्दुलिल्लाह। और मियां मैं तो ये ना जानता उलमाए किराम की जमात बैठी है, ये पढ़ चुके हैं, आजेदारों में पढ़ा रहा। मैं भी जब जमात के सानिया में था तो मैंने किताब पढ़ी थी क़िराअतुल शुदा नौवीं। उस नौवीं की किताब के टाइटल में लिखा होता है इल्मे नौ कलाम में ऐसा है जैसे खाने में नमक से तजवीज़ की गई। अल्लाह ने नमक में जायका रखा है कि अच्छे से अच्छा उम्दे से उम्दा खाना हम पकाएं। कोरमा, बिरयानी, कबाब, शोरमा, समझ रहे हैं? लेकिन इसमें सारे मसाले डाल दिए, मिर्ची भी डाल दिया, टमाटर भी डाल दिया, धनिया भी डाल दिया, तेजपत्ता भी डाल दिया, सारे मसाले डाल दिए। जब खाना दस्तरखान पे आया, आपने दाहिने हाथ से लुक़मा उठाया, ज़बान पे रखा, ज़बान ने बता दिया इसमें नमक नहीं। तो आपको खाने में लज्जत नहीं मिलती। आप साहिब खाना से कहते हैं भाईजान इसमें नमक नहीं, दरअसल नमक ले। यही है कि दस्तरखान पे पहले नमक आना चाहिए और नमक से शुरू करना चाहिए। अगर आपको कम महसूस हुआ तो आपने डाल दिया, नहीं महसूस हुआ आपने डाल दिया, यानी इसमें जायका नजर नहीं मिल रहा है। तो बगैर नमक के खाने में लज्जत नहीं। अल्लाह ने नमक में वो जायका रखा है। अब आइए जलसा शानदार, किसी भी उन्वान पर उर्स किसी बुजुर्ग का होगा, शानदार डेकोरेशन, इंतजाम व तमाम इंसराम, खूब कुमकुमे लगी, खूब लाइटें लगी, शानदार मिंबर हो, कुर्सियां लगी हो, मैं स्पीकर भी शानदार बज रहा हूँ, इंतजाम व इंतजाम में कोई कमी ना हो, लेकिन उस जलसे में कलाम रज़ा ना, उस जलसे में कलाम रज़ा ना हो, उस जलसे में सलाम रज़ा ना हो, उस जलसे में नामे रज़ा ना हो, तो आशिक तड़पता रहता है। इतनी देर हो गई अभी मेरे रज़ा का कलाम नहीं पढ़ा गया, इतनी देर हो गई मेरे रज़ा का नाम नहीं आया, आशिक बेचैन होता है। तो पता क्या चला, आला हज़रत हमारे जलसों का नमक है। आला हज़रत हमारे जलसों का नमक है। अब आला हज़रत को वही नमक जानता है जो नमक हलाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम कल भी नमक हलाल थे,
आज भी नमक हलाल है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक रहेंगे, क्योंकि आला हज़रत का वो एहसान है कि जो सबसे कीमती दौलत आशिकों है वो ईमान की है, अकीदे की है। उस ईमान जैसी अजीम दौलत की हिफाजत उसका मुहाफिज इस दौरे पर फतन में 14वीं सदी का मुजद्दिद है, जिसको दुनिया आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा जन्नत के शहजादे हैं। इमाम अहमद रजा खान पठान है, हमारे दर के गुलाम हैं। कहीं गुलाम का आका पे एहसान होता है, ना कि आका का गुलाम पे एहसान होता है। मैंने कहा कि बात मुकम्मल हो गई, सवाल पूरा हो गया। अगर न पूरा हुआ तो पूरा कर लीजिए, फिर फकीर कादरी आपको जवाब देगा। कहा नहीं, मेरा सिर्फ यही सवाल है कि हम आला हज़रत के एहसान को नहीं मानते, वो पठान है, हम सादात, हम आका है, वो गुलाम। मैंने कहा अच्छा ये बताइए, आपका सवाल ये है कि हम आका हैं, आका ज़ाते हैं, जन्नत के शहज़ादे हैं, रसूल पाक की आल हैं, अहमद रज़ा पठान हैं, मेरे दर के गुलाम हैं, और कहीं गुलाम का आका पे एहसान होता है, ना कि आका का गुलाम पे एहसान होता है। तो मैंने कहा ये बताइए फिर आपका क्या ख्याल है सिद्दीक़ अकबर के बारे में? फिर आपका खलीफे अव्वल यारे गारे मुस्तफा सैयदना अबू बकर इब्न अबू कुहाफा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो साहब जो जमीन पर रहे थे यारे गार बन के, आज जमीन में है तो यारे मदार बन के, उनके बारे में क्या ख्याल है? हम आप तो सिर्फ सैयद हैं, लेकिन अल्लाह का महबूब तो सैयदुल अंबिया, इमामुल अंबिया है, ताजदारे अंबिया है, सरदारे अंबिया है, शहंशाह अंबिया है, बादशाह अंबिया है, इमामुल अंबिया है। और वो फरमाते हैं सुनो, सबसे किसी के माल ने मुझे इतना नफा न दिया जितना अबू बकर तुम्हारे माल ने मुझे नफा दिया। और यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं सुनो, सबके एहसान का बदला तो मैंने चुका दिया। ए अबू बकर, तुम्हारे एहसान का बदला कल क़यामत में खुदा तुम्हें अता फरमाएगा। और आगे नबी फरमाते हैं सबसे ज्यादा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पर अगर किसी का एहसान है तो ए अबू बकर तुम्हारा एहसान है। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुमले ने हम रसूलुल्लाह की औलादों को क्या मेरे आका मेरे नाना जान फरमाते हैं मुझ पर सबसे ज्यादा अबू बकर तुम्हारा एहसान है, तो हम आका ज़ादे कहते हैं मुझ पर अगर किसी का सबसे ज्यादा एहसान है तो अहमद रज़ा तुम्हारा एहसान। मेरे आका नाना पर अबू बकर का एहसान ज्यादा है और हम आका ज़ादों पर अहमद रज़ा का एहसान ज्यादा है। फकीर कादरी तो कहता है इमाम अहमद रज़ा का सादात पर दोहरा एहसान है। पहला एहसान तो ये है कि नाना की शरीयत बचाया, तो यूं कहा या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाएं दी, एक तरफ हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों करोड़। और दूसरा एहसान ये है कि जब
आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम सुन्नत इमाम इश्क मोहब्बत कंजुल करामत जबरुल इस्तिकामत मुजद्दिद आज़म सुन्नियत की शान हक़ानियत की जान ग़ुरबाए अहले सुन्नत का मददगार जिस ज़ात का सिर्फ आप पर ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह हम सादात का भी एहसान वो बरेली का इमाम अहमद रज़ा खान आला हज़रत फरमाते सुन्नियों दूर से पढ़ो या करीब से अपने आका की बारगाह में दुरूद पाक मुस्तफ़ा सुनते हैं जवाब देते हैं। आइए इसी अक़ीदे और यकीन के साथ वालिहाना आशिकाना मोहब्बताना गुलामाना अंदाज़ में झूमकर मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में पढ़ें दुरूद पाक और मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलामन अलैका सय्यदी या हबीबी या तबीबी या शफी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, पहली बार आपके इस इलाके में मुख़य्यर क़ौम मिल्लत मुहब्बुल उलमा व सादात असीर हुज़ूर ताज शरीयत अलहाज मोहतरम जमालुद्दीन रज़वी साहब बानी व मोहतमीम दारुल उलूम नवाज व प्रीमियम नॉलेज सिटी बंगाल की दावत खुलूस पर हाजिर हुआ। सुनता था लेकिन आज जब माथे की निगाहों से देखा तो दिल बाग हुआ। दुआ गो रब्बे क़दीर अपने महबूब के नाले ने पाक के सदके मुजाहिद सुन्नियत नाशिर मसलक आला हज़रत खलीफे हुज़ूर अमीन शरीयत हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ व क़ारी जलालुद्दीन साहब अलैहि रहमा को ग़रीब रहमत फरमाए, उनकी कब्र व हश्र की मंज़िलें आसान फरमाए, उनकी कब्र को बुक़्क़े नूर बनाए, उनकी कब्र पर रहमत व नूर की मौसलाधार बारिश नाज़िल फरमाए। कल क़यामत के दिन अपने महबूब मेरे आका नाना जान को उन्हें शफ़ाअत नसीब फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। उनके शहजादे की थोड़ी देर की तकरीर सुनकर दिल बाग़ हो गया। रब्बे क़दीर इनको अपने वालिद का सच्चा जानशीन बनाए और इन्हें इल्म नाफ़ी अता फरमाए और मेरे जद्दे करीम के फूज़ व बरक़ात से खूब माला माल फरमाए। और हमारे हाजी जमालुद्दीन साहब के जितने मंसूबे हैं, इरादे हैं, नॉलेज सिटी जो एक मुनफरिद मिसाल था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रब्बे क़दीर अपने महबूब के नाले ने पाक के सदके गैब से मदद फरमाए और उस नॉलेज सिटी को खूब कुशादा बनाए और कौम के लिए उसको नफ़ा बख्श और मज़ीद तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। नज़र बद से हासिदों के हसद से महफूज रखे, जद्दे करीम के फैज़ान से माला माल फरमाए और मसलके हक़ मसलके आला हज़रत का उसे हमेशा तर्जुमान बनाए। दारुल उलूम नवाज को भी दिन और रात चौगुना तरक्की अता फरमाए और जितने इदारे अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हज़रत के तर्जुमान इस कुर्ब व जवार व अतराफ व अकनाफ में हैं, अल्लाह सबको तरक्की और कामयाबी अता फरमाए। तकरीर हो गई, वक्त भी काफी हो गया है। बस जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आदत के मुताबिक मुल्क में अपने पीर अमीर अहले सुन्नत ताज शरीयत अल्लाह का शुक्र है कि हुजूर ताज शरीया मुझसे तकरीर भी करवाते थे, मुझसे दुआ भी करवाते थे और मुझे दुआओं से भी नवाजते थे। वैसे ही उनके शहजादे भी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर भी करवाते हैं, दुआ भी करवाते हैं, दुआओं से भी नवाजते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरा खानवादा सादात अराया शरीफ एक ज़माने कदीम से खानवादे रज़विया से अल्हम्दुलिल्लाह एक गहरा रब्त और ताल्लुक़ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा और मेरे आबा उस्ताद का पीरखाना कल भी बरेली शरीफ था, आज भी बरेली शरीफ है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक हम सबका पीरखाना और मरकज़ सुन्नत बरेली शरीफ है। हमारे परदादा सरकार आला हज़रत से बैत थे 14 इस्तक़्ते फ़तावा रज़विया शरीफ में हमारे आबा उस्ताद मौजूद हैं और हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद मेरे दादा पीर 1957 में मेरे खानवादे के जुमला अफराद जिसमें दादा बड़े वालिद अब्बा फूफी चचा ये सब बैत हुए। फिर 1999 में फ़कीर क़ादरी हुज़ूर ताज शरीया से बैत हुआ और फिर 2020 में राजधानी लखनऊ में मेरा निकाह कायदे मिल्लत में पढ़ाया और इंशाअल्लाह मेरा शहजादा कायदे मिल्लत से मुर्शिद है, ताकि दुनिया जान ले जो नबी की सच्ची आल है अपने नाना के आशिक का वफादार।
हम सादात होकर क्यों इतना आला हजरत का खुतबा पढ़ते हैं, ताकि दुनिया को ये मैसेज जाए न बरेली हमसे जुदा है ना हम बरेली से जुदा है। अल्लाह हमें हमेशा हमें और हमारे आने वाली नस्लों को मसलक के आला हजरत पर साबित कदमी अता फरमाए। मैं चंद शेर उसूल बरकत के लिए पढ़ता हूँ, उसे आप मुलाहिजा फरमा लें। जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह